चारत जात हर हर माने महादेव के ही विधि दर्शन होए। तब तक देखा जब पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु। हमारे ठाकुर जी ने कभी नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूँ, बहुत मर्यादा में रहे। गुप्त रूप में सरकार हमारे दंडकारण्य में है। अब महाराज अभी सोच रहे हैं, यही विधि भये सोच बस ईसा, और ते ही समय जाए दस सीसा। 10 सीसा कौन? रावण। यही विधि भये, जैसे भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं दर्शन कैसे करें, दर्शन कैसे करें। भगवान भोलेनाथ कौन है? रावण के गुरु जी हैं। अभी गुरु जी विचार में है कि कैसे दर्शन करें, लेकिन चेलवा पहले पहुंच गया। चेलवा पहुंच गया, ते ही समय जाए 10 सीसा। क्या किया? लीन नीच मारी चही संगा, नीच मारी सही संगा, भयउ तुरत सोई कपट दूरंगा। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विधि करते ही। मृगपति बंधु सहित हरियाए, मृगपति बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जलताए। गुरु जी विचार में लगे हैं कि दर्शन कैसे हो। रावण ने अपने मामा मारीच को लिया और चल पड़ा। आप लोग कथा से परिचित हैं, जानते हैं। महाराज अब दान पेटी नहीं रखते हैं तो सामने जय हो। बाल किले भगवान हमारे ठाकुर जी का मुकुट में गिरा दिए। जय जय। अरे यहाँ भी हमारे सरकार के मित्र हैं, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। कहते रे लाला, तू काहे सुंदर मुकुट पहने बैठा गया है। हमारे है ना 1200 कन्हैया के बड़े बड़े ने, छोटे सो कन्हैया के। जय हो। धीरे 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 निवेदन करेंगे। फिर महाराज करि छल मूढ़ हरि वैदेही। रावण किशोरी जी का हरण करने पहुंच गया। महादेव देख रहे हैं आकाश मार्ग में खड़े होकर, अपने गुरु जी के सामने चेला अनीति कर रहा है। भगवान भोलेनाथ सोच रहे, अरे नीच, अरे दुष्ट, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। तू उनके प्रभाव को नहीं जान रहा है, अब तेरा कल्याण नहीं है। यहाँ हमारी किशोरी जी पुष्प उतार रही हैं। अब वो मारीच जब सोने का मृग बन के आया तो हमारी किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, नाथ ये देखिए क्या हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा क्या? बोले आप मायापति है ना प्रभु, और आप मायापति के सामने इस दुष्ट नीच मायावी मारीच की ये हिम्मत हो गई कि मायापति के सामने माया कर रहा है।
हमारी किशोरी जी को सोने का मोह नहीं था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, किशोरी जी बोली है और उसी बात को कवि चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। किशोरी जी कहती हैं उस मृग को देख कर नाथ, सत्य संधि प्रभु बधि कर एहि, सत्य संधि प्रभु बधि कर एहि, आनहु चर्म कहति बैदेहि। किशोरी जी ने कहा कि नाथ इसका खाल खींच लीजिए ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो आपके सामने माया करने की। माया तब हमारे सरकार चले। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी को ज्ञात नहीं है कि ये मारीच है, लेकिन हमारे प्रभु पहले ही किशोरी जी से कहते हैं कि देवी सीते सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं करूं कछु करब ललित परलीला। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले अब आप अग्नि देवता के पास जाइए, जब तक करहु निशाचर नासु, करो तब तक पावक महाबासु। ठाकुर जी को किशोरी जी से ये क्यों कहना पड़ा, क्या कारण है कि करो तब तक पावक महाबासु? इसका भी एक कारण है, जानते हैं आप लोग? करुणा में हमारी किशोरी जी ठाकुर जी से भी बहुत आगे है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर ठाकुर जी के बगल में हमारी किशोरी जी ना रहे, माता जानकी ना रहे, मैया राधा ना रहे, श्याम जी के बगल में राधा और राम जी के बगल में जानकी, तो कोई, अरे हम क्या, हमारी आपकी किसी की कोई बात ही नहीं है। स्वयं ब्रह्म रुद्र भी शरणागति के लायक नहीं है। बहुत ऊंची बात है। हे माता जी ना बतियाओ। महाराज अच्छा जे सोचे थे कि नीचे से ऊपर आवे के सीढ़ी नहीं देखा। अरे जय हो बाबू। एक नन्हे से बच्चे के द्वारा 21 रुपए का दान, एक बहन जी के द्वारा 10 रुपए का दान, ठाकुर जी करे कल्याण। एक बहन जी के द्वारा 21 रुपए का दान, एक माता जी के द्वारा 21 रुपए का दान, ठाकुर जी करे कल्याण। करुणा करने में हमारी किशोरी जी ठाकुर जी से आगे है। अरे ब्रह्मा जी भी शरणागति के योग्य नहीं है अगर हमारे ठाकुर जी के बगल में किशोरी जी ना रहे। क्यों? आप लोग सुनते हैं, रोज हम आपको निवेदन करते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके पहले ठाकुर जी की वंदना नहीं किए गोस्वामी, ताके जुगपद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मति पान।
ध्यान से सुनिए। जैसे माँ और बाप दो लोग होते हैं ना, एक बार भगवान रामदेव आप लोगों का ध्यान बहुत दूसरी तीसरी तरफ भटकता है। हरे राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सब गाओ हाँ गाओ। सिया सिया हो भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। गाओ सब गाओ। भैया लोग तो बड़े आलसी हैं महाराज, वो दान पेटी में है, पैसा डाल दो। सब ताली बजा के गाओ। राम 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 सीता राम राम। सब ताली बजाइए सब लोग ताली बजाइए सभी लोग। देखो बढ़िया कीर्तन नहीं करेंगे आगे कथा में नहीं बढ़ेंगे। आप लोग भी सब ताली बजाओ, हमारे कान तक आवाज नहीं आ रही। सियहर की नोक सीता हल की हराई। हल से प्रकट भई तो भूमि जा कहाई। ताली बजाओ सब। जाके बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। बोले राम राजा सरकार की। यह टोला से आवाज नहीं आवत है, जितनी ज्यादा भीड़ उतनी कम आवाज। और ये टोला तो एकदम चुप्पे चाहता है, ये तो कुछ बोलबे न करिए। अरे श्रम करो, ठाकुर जी के नाम का जय घोष करो ताकि पाप ताप भाग जाए। बोले समय मैया की जय हो। अब लगा है कि कोई है, मैं तो सुनने वाले कहते पंडाल में एक माछी मन है जब तुम अकेले बोलती जाती है। महाराज क्यों कहा, हमारे सरकार ने क्यों कहा कि जब तक कर्म निशाचर नासु करो तब तक पावक न बासु। क्यों? क्योंकि इससे पहले जयंत की घटना हो चुकी है। कितनी करुणामयी है हमारी किशोरी जी, ध्यान से। ठाकुर जी इनकी करुणा को देखकर डर गए। मन में विचार किया कि अगर ये करुणामयी बगल में हमारे रहेंगी तो हम कैसे इस धरती को राक्षसों से विधि में विहीन करेंगे। आप लोगों ने श्रवण किया कि जहाँ एक बार शब्द मानस में लगा है वहां कोई ना कोई घटना जरूर घटी है। अब देखो एक बार कथा सुनने गए तो घटना घट गई। अब यहाँ एक बार हमारे ठाकुर जी एक बार सुनी कुसुम सुहाए
एक बार चुनी कुसुम सुहावे, निज कर भूषण राम बनाए। और क्या पहिराए सीतहि प्रभु सादर, पहिराए सीतहि प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला के ऊपर, जैसे ही बैठे ठाकुर जी को नींद आ गई। और जब नींद आई, किशोरी जी उन फूलों के हार गहनों को पहन कर बैठी है, ठाकुर जी को के पैर पे सिर रख के सो गए। तब तक सुरपति सुत धरी पायस बेसा, इधर हमारे ठाकुर जी आराम करने के लिए लेटे। बनगमन की लीलाएं 99 रास हमारे ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रचा चुके थे। 100वां रास था जिसका आरंभ सरकार कर रहे थे। माला पहना के किशोरी जी को, गहना पहना के तैयार करके, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हो गया। इसीलिए कृष्णा अवतार में ठाकुर जी ने महाराज किया, एक रास लेकिन महाराज, वही अपूर्ण रह गया, उसका बदला है कृष्णा अवतार में महाराज। 99 रास हमारे रामचंद्र जी रचाए किशोरी जी के साथ। अब ये रास पूरा नहीं हुआ। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मंद मूढ़ कछु जान न पागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, हमारे सरकार बड़ी प्रसन्न मुद्रा में किशोरी जी की गोद में सर रखते। गर्मी लग रही है, अब वो उतार के फेंक दिए, तो इनको भी उतारना है। इन दोनों में ऐसे ही होता है, एक लोग अगर नहीं पहनेंगे तो दूसरे भी नहीं पहनेंगे। आप शुद्ध करते करते मर जाओगे तो फेंकते रहेंगे। जय हो। करके रवि भैया कुछ समझाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे सरकार 100वां रास रचाने जा रहे थे, एकदम आनंद मुद्रा में। अपने हाथ से पुष्प उतारे वन से और किशोरी जी के लिए हार बनाए, बिछुआ बनाए, पायल बनाए, चूड़ी बनाए, कान के झुमके बनाए, मांग की मेहंदी बनाई और खूब सुंदर श्रृंगार किया। और फिर किशोरी जी की गोद में सर रखकर हमारे राघवेंद्र सरकार आनंद कंद भगवान प्रसन्न मुद्रा में विश्राम करने लगे। अब इंद्र का बेटा है जयंत। हमने आपको निवेदन किया, क्यों ठाकुर जी ने कहा कि जब तक करो निशाचर नंसा, करो तब तक पावक महवासा। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए। जयंतवा ने सोचा कि सब कहते हैं कि भगवान है, कि भगवान है, बन बन घूम रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। अगर ये भगवान होते
तो कुछ न कुछ भगवत्ता तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन कुछ भगवत्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो हम इनकी परीक्षा लेंगे। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, कौवे का रूप बनाया और किशोरी जी के चरण में प्रहार कर दिया। हमारे सरकार सोए हुए थे, किशोरी जी तो कुछ नहीं बोली, वो तो चोट मार के भाग गया। लेकिन जब चला रुधिर रघुनायक जाना, अब यहाँ गोस्वामी जी की ये रचना हम आपको सुना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का एक और मद है, लेकिन हम निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज को गोस्वामी जी ने नहीं लिखा उसे हम नहीं बोलेंगे। बोल दीजिए महाराज, जब ठाकुर जी जाने तो तुरंत सीख संधान, सीख उठाए और अपने सारंग पाणी धनुष पर रखकर जयंत के पीछे लगा। सीख संधान किए, यानी जिसमें नोक नहीं था, वो तीर नहीं था। अब जब हमारे सरकार संधान किए तो अग्निबाण बन गया। अब जयंतवा बेचारा लगा भागने, दौड़ते दौड़ते अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, अब वो सुनाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, 5 बजने वाला है। इंद्र ने कहा कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, यहाँ से निकलो, नहीं तो मेरा इंद्रासन जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। अरे रात हो सके राम कर द्रोही, कर पूजा ऐसा कौन है? बाप ने निकाल दिया, जहां जहां मदद मांगने जाता सब निकाल देते। कोई नहीं उस जयंत को शरण में लिया। उधर जयंत भाग रहा है, जब रुकता तो बाण रुक जाता। हमारे ठाकुर जी के पास भी 3 बाण है, एक असली, एक नकली और एक फसली। असली बाण ठाकुर जी ने ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते पद दीना। नकली बाण लगाया किसके पीछे? जब हमारे सरकार बक्सर गए हैं, नकली बाण लगा दिया मारीच के पीछे। बिन भर पान नाम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। अब फसली बाण लगाए जयंतवा के पीछे, तीनों लोग में घूम गया, लेकिन काहू न बैठन, कोई उसे बैठने के लिए बोला ही नहीं, रुकने के लिए नहीं बोला, सब भगा दिए। तब नारद देखो विकल जयंता, और चलते बजाओ जब हम गाएंगे तब आप लोग धीरे बजाना, जैसे हम थोड़े से आसमान पर चढ़ जाओ। हाँ, नारद देखो विकल जयंता, लाग गई कोमल चित संता,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा अरे जयंत रुको रुको। जयंत ने कहा मैं रुक नहीं सकता, अगर मैं रुका तो देख रहे हो ना पीछे बाण लगा है, अभी मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, मैं नहीं रुक सकता। अरे नारद जी ने कहा तुम रुको तो सही, हम इतना दूर दूर तक दौड़े हो, सेवा समाप्त करने वाला बाण देर लगता है। राम जी का बाण अमोघ है, एक बार तुरीन से निकला तो शत्रु का मस्तक काट के फिर तुरीन में आता है, जान लीजिए। इसलिए हमारे सरकार शस्त्रधारियों में सबसे बड़े शस्त्रधारी हैं। महाराज नारद जी ने कहा रुको, तो जैसे ही जयंत रुका बाण भी थोड़े दूर पे रुक गया। सुन लो, बताओ ऐसा बाण हमारा सरकार का है, जहां जहां जयंत रुकता वहां थोड़े दूर पे बाण रुक जाता है। बोले अब क्या करें, हमने बड़ी भूल कर दी, किशोरी जी के चरण में प्रहार कर दिया, हम कहाँ जाएं, ये बाण हमको दौड़ा रहा है, अब तो हमको मर के ही छुट्टी मिलेगी। नारद जी ने समझाया, बहुत सुंदर कथा है, बड़ी कथा है, आपको लघु में सुना रहे क्योंकि उदाहरण है। बोले जहां से शुरू किए हो ना वहीं क्षमा मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी नहीं, तुम वहीं जाओ। जयंत ने कहा कि ऐसा होगा? नारद जी ने कहा बिल्कुल, तुम जानते नहीं स्वभाव से उदार शांत सब गुणों की खान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है